गाज़ियाबाद के नाहलगांव में जिस नोएडा पुलिस के सिपाही सौरभ की हत्या हुई थी, उस गांव के अंदर इस वक्त आलम यह है कि दिन होने के बावजूद भी गांव के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये मेरे पीछे की तस्वीरें हैं। पूरी तरीके से गांव के जो दुकान हैं, गलियां हैं, मकान हैं, अधिकतर जगहों पर आकलन के मुताबिक करीब 100 से ज़्यादा मकानों पर ताले लगे हुए हैं। लोग अपने जो प्रतिष्ठान हैं वो बंद करके बाहर चले गए हैं और जो कुछ लोग बचे हैं वो लोग भी अब घरों से निकलने को तैयार नहीं हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये जैसे गलियां हैं, यहाँ पर आप मकान के बाहर देखिए ताला लगाकर लोग चले गए हैं। दरअसल सोमवार से लेकर के और अब तक के बीच में कई बार पुलिस की दबिश हुई है। अब तक इस मामले में कुल 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और करीब 60 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए। इनमें से इनके खिलाफ कुछ के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की गई, लेकिन अब तक इस मामले में करीब 3 ऐसे लोग थे जो कि हिस्ट्री शीटर थे और उन लोगों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। मेन जिस कादिर को पकड़ने आई थी पुलिस, उस कादिर को भी हिरासत में ले लिया गया है। आलम यह है कि गांव के भीतर करीब 23 से 24 हज़ार की आबादी है, उसमें से महज 3 से 4 हज़ार लोग हैं जो कि घरों में रह गए हैं। खासकर गांव के भीतर के जो जवान लड़के हैं और जो उस दिन घटना में सीसीटीवी के आधार पर सामने आए हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो गांव में केवल महिलाएं, बच्चे और बूढ़े केवल घरों में मौजूद हैं। वो भी कुछ इस बात को लेकर के बोलने को तैयार नहीं हैं। यहाँ पर एक हम जो मौजूद हैं इस वक्त, एक दुकान है जो कि सब्जी की दुकान है और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस दुकान के भीतर सामान 2 से 3 दिनों को पहले लाया गया है और बिक्री पूरी तरीके से ठप पड़ी है। व्यापारिक प्रतिष्ठान जितने हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। दुकानें अगर आप देखें तो ताला लगे हैं। हम बात करेंगे आप यहीं पे दुकानदार से। ये बताइए साहब कि दानिश भाई, क्या हाल चल रहा है गांव के भीतर? जो घटना हुई उसके बाद आप सब्जी वगैरह ला रहे हैं, बिक्री हो पा रही है नहीं? तो भाई साहब बिल्कुल नुकसान हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं बिक्री। तीसरा दिन है आज। जो मान लो कल पूरा गाँव खाली हो चुका, 10% लोग बचे होंगे बस, बाकी सब जा ही रहे हैं। जाने पे कोई आने को कितना नुकसान हो रहा है भाई अब गांव में? नुकसान नहीं, मान लो 3 दिन में 30,000 रुपये का नुकसान हो चुका भैया। कहाँ से भरपाई हो है? दुकान कब से कब तक खुल रही है? दुकान खुला है कोई 7 बजे से 7 बजे तक खुली है बस। पहले खुला करी ही 4 बजे से 12 बजे तक। ऐसा क्या मतलब शाम ढलते क्या पुलिस की छापेमारी चालू हो जाती है? छापेमारी तो ना है, बस अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी सुविधा के लिए जो है बंद कर देते हैं भाई। फिर पब्लिक भी नहीं है जिसके लिए खोली जाए। गांव में क्या हालात हैं? मतलब घरों में कैसे जानवर रह रहे हैं? कितने कौन कौन लोग बचे हैं? हमें देख रहे हैं कि कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं या फिर कुछ महिलाएं? बस भैया अक्सर तो लोग जा चुके डर की वजह से। क्या हुआ था कुछ बताएंगे? उस रात क्या हुआ था यहाँ पे? बस जिस रात मामला हुआ उस रात तो भाई हम थे ना, सवेरे चले गए हैं। तो ये हालात है फ़िलहाल गांव के कि जो दुकानदार हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, उनको पिछले 2-3 दिनों के भीतर ग्राहक नहीं मिले। वजह यही है कि गांव में से करीब 70% से ज़्यादा आबादी यहाँ से पलायन कर गई है, बाहर चली गई है। पुलिस की यह कार्रवाई जो हो रही है उसको देखते हुए, क्योंकि सिपाही की हत्या के बाद जो यहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई, उसके बाद एक रात के भीतर दबिश दी गई, कई लोग हिरासत में लिए गए और उसके बाद आलम यह है कि गांव के भीतर कुछ इस तरीके से कर्फ्यू के से हालात हैं। इक्का दुक्का लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं केवल। तो अभी भी इसमें कार्रवाई जारी है और माना यह जा रहा है कि पुलिस जो गांव के भीतर उस सीसीटीवी कैमरे में आए थे, क्योंकि घटना इसी जगह है जहाँ ये बुग्गी खड़ी है और यहाँ पास में आपके देख सकते हैं कि आप ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज थी, पुलिस अब उसकी छानबीन कर रही है और उसी के आधार पर जो वहाँ पर मौजूद था उस बलवे में उनकी जो है शिनाख्त कर करके उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो उम्मीद ज़ाहिर ये की जा रही है कि जल्द ही गांव के भीतर एक बार फिर से स्थिति सामान्य होगी, जब पुलिसिया ये कार्रवाई थोड़ी सी कम होगी। लेकिन जब तक पुलिस अभी खुल के इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही है कि आखिर हथियार कौन सा यूज़ हुआ था, किसने गोली मारी थी, ये अभी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो कि पुलिस के सामने मुँह बाए खड़े हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ में लोकेश राय, भारत समाचार, गाज़ियाबाद।